वेलकम बैक। माय नेम इज़ कुलदीप प्रजापत। और लास्ट टाइम पे अपन ने मॉडल्स का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। उसी सीरीज़ में आज अपने सेकंड प्रैक्टिस सेट है। वही सिस्टम है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, एक बार आप पॉज करके इनके सबके जो 6 क्वेश्चंस है इनके आंसर्स लिख लीजिए। उसके बाद में मैं इनको एक्सप्लेन करते जाता हूँ और आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। ये सारे के सारे जो पिछले प्रैक्टिस सेट था उसमें भी जितने भी क्वेश्चंस उठाए गए थे वो सारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। ये भी आपके ग्रेड के ही क्वेश्चंस है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है। इनको आप करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यू ब्लैंक स्पेस इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स, और यहाँ पे आपको भरना है ऑब्लिगेशन। आपको ऑब्लिगेशन के बारे में बताया था कि ऑब्लिगेशन में आपके हमेशा मस्ट आता है, क्योंकि ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आपके बाध्यता। ठीक है, किसी चीज़ के लिए कोई आप किसी को बाध्य करते हो तो वो आपके मस्ट से आप शो करते हो। क्लियर? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है मस्ट। नेक्स्ट, द हैंड राइटिंग इज लेजिबल। लेजिबल का मतलब क्या होता है? लेजिबल का मतलब होता है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो इजीली। इसका अपोजिट में यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। इलिजिबल इसका अपोजिट है, मतलब ऐसे हैंड राइटिंग जिसको आप पढ़ नहीं सकते, अस्पष्ट। ठीक है, उसको आप कहोगे इलिजिबल। तो द हैंड राइटिंग इज लेजिबल कि ये एकदम अच्छे से कोई भी इसको पढ़ सकता है। तो एनीवन ब्लैंक स्पेस इजीली रीड इट। और ब्रैकेट में आपको दे दिया जनरल पॉसिबिलिटी। जनरल पॉसिबिलिटी आपको पता है कैन से आप बताते हो प्रेजेंट की, तो आपके ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है यू ब्लैंक स्पेस यूज माई कार। फिर यहाँ पे दे दिया है इनफॉर्मल परमिशन। परमिशन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और इससे पहले मैंने 5 वीडियो रूल्स पे बना रखे हैं मॉडल्स के। उन पे आप जाके देख सकते हो इन सब के रूल्स। और टेंस के भी मैंने 6 पार्ट में मैंने वीडियोस बना रखे हैं और 3 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हो। तो देखिए, जो मैंने परमिशन है उसको मैंने 2 तरीके से यहाँ पे कैटेगराइज किया था, फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्लियर? फॉर्मल को अपने किससे बताएंगे? मैं से, और इनफॉर्मल कैन से। तो यहाँ पे आपने क्या है? इनफॉर्मल परमिशन है, तो इनफॉर्मल परमिशन आप किससे बताओगे? कैन से। फिर नेक्स्ट है थ्रेटनिंग। देखिए, थ्रेटनिंग किससे कहते हैं? थ्रेटनिंग कहते हैं धमकी को। और थ्रेटनिंग बताने के लिए अपने क्या करते हैं कि आई और वी, इनके साथ में तो अपने किसका यूज़ करते हैं? विल का। और बाकी जितने भी है, जैसे ही है, सी है, इट, दे, या फिर किसी का भी नाम, उनके साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमेनिंग्स। रिमेनिंग्स मतलब बाकी जितने भी बचे हुए हैं उनके साथ में अपने किसका यूज़ करेंगे? सेल का। क्या बताने के लिए? थ्रेटनिंग बताने के लिए। थ्रेटनिंग का मतलब धमकी। धमकी देने के लिए अपने किसका प्रयोग करेंगे? आई वी के साथ में विल का। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। इस सेंस में आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। आई विल बीट यू, आई विल पनिश यू, कुछ भी आपके यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है यू ब्लैंक स्पेस वर्क दिस मंडे एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन है और यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे इस ऑब्लिगेशन में आपने मस्ट का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे आप यूज़ करोगे नीड नॉट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है खाली ऑब्लिगेशन और यहाँ पे है एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब कि बाध्यता की ज़रूरत नहीं है। और जब ज़रूरत नहीं है तो अपने इसका मतलब कि ये कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। नेसेसिटी का सेंस दे रहा है कि भाई नेसेसिटी यहाँ पे नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन में आप किसका यूज़ करते हो? नीड नॉट का। ये ध्यान कर लीजिएगा कि भाई यू नीड नॉट वर्क दिस मंडे, आपको इस मंडे काम करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है
यू ब्लैंक स्पेस लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। अब देखो परमिशन, फिर से परमिशन आ गई। परमिशन को मैंने यहाँ पे बता रखा है। परमिशन दो तरीके से बताओगे, मे और कैन से। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बताया है कि भाई फॉर्मल परमिशन है या इनफॉर्मल परमिशन है, तो आप ऑप्शंस में आ जाइए, वहाँ पे चेक कीजिए। तो खाली यहाँ पे एक ही दे रखा है मे, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। अगर कैन दिया हुआ होता तो आप यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन चैलेंज हो सकता था कि भाई कैन भी आ गया, मे भी आ गया, अब करें किसको। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है मे का, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मे। एक बार मैं यहाँ से हट जाता हूँ और उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्लाइड मिलेगी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में एक बार फिर से आप इसको सॉल्व कीजिए। 1 मिनट के लिए मैं हट जाता हूँ। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पता ही है, संविधान। स्टेट्स का मतलब होता है कि ये बात कहता है। स्टेट का मतलब खाली राज्य ही नहीं होता है, स्टेट का मतलब कथन भी होता है, और ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द ब्लैंक स्पेस बी इलेक्शन एवरी 5 years। क्लियर। फिर यहाँ पे बता दिया रूल। आपको पता है कि रूल हमेशा अपने सेल से बताते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सेल, कि देयर शैल बी इलेक्शन एवरी 5 years। हर 5 साल बाद में इलेक्शन होंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट है यू ब्लैंक स्पेस लाफ एट हिज मिस्टेक्स। यहाँ पे एडवाइस दिया हुआ है, तो एडवाइस आपको पता है कि शुड से अपने बताते हैं, और यहाँ पे जब अपने नीचे चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई सारे के सारे नेगेटिव मॉडल्स दिए हुए हैं, तो शुड के साथ में नॉट लगा हुआ है तो स्टूडेंट आ जाएगा। प्रेपोजिशन रिलेटेड में आपको एक चीज़ और बता दूं कि लाफ के बाद में एट आता है। लाफ के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, एट, जिसका मतलब क्या होता है, लाफ का मतलब हंसना होता है, लाफ एट का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो यू शुडंट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियों पे आपको हंसना नहीं चाहिए, उसकी गलतियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर नेक्स्ट यू ब्लैंक स्पेस बी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी, और आगे दे दिया श्योर, मतलब कोई किसी चीज़ के प्रति एकदम निश्चित हो कि भाई ऐसा काम करने से ऐसा हुआ होगा। तो लॉन्ग जर्नी थी तो जाहिर सी बात है कि वो थका हुआ होगा। तो जब श्योरिटी है किसी चीज़ में एकदम निश्चितता है, तो आप किसका यूज करोगे, मस्ट का। क्लियर। फिर नेक्स्ट है सी ब्लैंक स्पेस रन, और यहाँ पे दे दिया है इम्पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी आपको पता है कि कैन से आप बता सकते हो, तो इम्पॉसिबिलिटी आप इसको नेगेटिव बना दीजिए, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट, कैन नॉट। फिर नेक्स्ट है आई वर्क हार्ड सो दैट आई ब्लैंक स्पेस गेट गुड मार्क्स। यहाँ पे पर्पस दे दिया और आपको क्वेश्चन में मिल गया है सो दैट। अब देखिए जो सो दैट है इसके साथ में आप किसका यूज करते हो, मे का, तो आप जाहिर सी बात है सीधा सीधा यहाँ पे आपका आंसर रहा होगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए कि अगर पास्ट टेंस हो जाए ना, तो आप मे का यूज़ नहीं करोगे, किसका यूज़ करोगे, माइट का, क्योंकि सो दैट के साथ में मे का भी यूज़ होता है और माइट का भी यूज़ होता है, दोनों का यूज़ होता है। डिपेंड किस पे करता है, मे का यूज़ कब करेगा, जब आगे आपको प्रेजेंट टेंस मिलेगा, और माइट का किस यूज़ कब करोगे, जब आपको आगे पास्ट टेंस मिलेगा। तो इस प्रकार से सो दैट के साथ में आप मे का यूज़ करोगे या फिर माइट का यूज़ करोगे, डिपेंड करेगा कि आपके सेंटेंस के टेंस पे। यहाँ पे पास्ट टेंस है, इसके लिए अपने किसका यूज़ करेंगे, माइट का। इसके बाद में मैं आपको 5 क्वेश्चंस और देता हूँ, वो आप और करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट है लेट अस प्ले ब्लैंक स्पेस वी। इस प्रकार के जितने भी होते हैं ये आपके क्वेश्चन टैग होते हैं। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, आप अपनी ही बात को इंटेरोगेट करते हो। पहले आप
अफर्मेशन में आप कोई बात कहते हो, फिर उसी को आप निगेशन में कह सकते हो, या फिर निगेशन से स्टार्ट करके अफर्मेशन में आप कहते हो, लास्ट में आप अपने ही बात को टकराते हो। कैसे? जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, क्या नहीं खाया है? तुम वहाँ गए थे, क्या नहीं गए थे? तुम झूठ बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो? इस प्रकार के जो अपने हिंदी में सेंटेंस होते हैं वैसे के वैसे अपने इंग्लिश में भी होते हैं, और उनको कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग में मैंने आपको बताई थी कि भाई ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो अपने मॉडल्स के हिसाब से है वो यहाँ पे दो प्रकार से, एक तो है आपका लेटेस्ट से और एक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर लेटेस्ट से अगर कोई स्टार्ट होता है तो उसमें हमेशा आप सेल्वी ही भरते हो, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? सेल्वी। फिर है सिट डाउन ब्लैंक स्पेस यू, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आप हमेशा क्या भरोगे? विल यू। क्लियर? ये बात समझ लीजिएगा कि लेटेस्ट से अगर स्टार्ट होगा तो उसमें हमेशा ही सेल के साथ में वी आएगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे सिट डाउन है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, ठीक है, कम हियर, गो दियर, डू दिस, ड्रिंक इट, टेक दिस, कुछ भी मैं बना सकता हूँ, तो उनमें हमेशा आपके लास्ट में क्या आएगा? विल यू। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको दे दिया है रिमोट पॉसिबिलिटी। इट ब्लैंक स्पेस रैन टुडे, ठीक है, इट ब्लैंक स्पेस रैन टुडे। फिर आपको ब्रैकेट में दे दिया रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आप हमेशा क्या भरते हो? माइट। हमेशा आप माइट का यूज़ करते हो रिमोट पॉसिबिलिटी का। रिमोट का मतलब यहाँ पे क्या है? एकदम कम, एकदम क्षीण, एकदम नहीं के बराबर में जो पॉसिबिलिटीज़ होती है उसको अपने रिमोट पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं। फिर देखिए वॉक स्लोली लेस्ट यू फॉल। अब लेस्ट अगर आ गया है तो लेस्ट के साथ में हमेशा आपके शुड का कॉम्बिनेशन रहता है, हमेशा ये आपके लेस्ट शुड इस प्रकार से लिखा जाता है। तो लेस्ट जहाँ पे भी आपको दिख जाए वहाँ पे आप शुड का भी यूज करते हो। इसका मतलब क्या होता है लेस्ट और शुड का? दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एडवाइस। ये एडवाइस का एक दूसरा तरीका है जिसमें कि आप इस प्रकार से किसी को एडवाइस करते हो कि भाई ऐसा करो या फिर ऐसा मत करो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। जैसे कि मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि भाई पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, या फिर तुम्हें अपना व्यवहार सुधारना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें आगे चल के इसका पछतावा हो। तो इस प्रकार से आप लेस्ट और शुड का यूज करते हो। क्लियर? यहाँ पे मैंने लिख दिया वॉक स्लोली, धीरे चलो, लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो दिस इज अ डिफरेंट वे टू एडवाइस समथिंग एंड यू कैन यूज दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन योर डेली रूटीन spoken, and you can improve your English with these short structures. So that's all for today, and we will meet you very soon in the next video. Till then, keep safe yourself.